तो NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइंड करने से पहले आपको ये सामान्य इंट्रोडक्शन ये जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पे जैसे मान लो आप ये जानते हो कि 9 रहता था तो 9 के स्क्वायर रूट आप लोग 3 इंटू 3 कर देते थे, इसका पेयर बन रहा तो 3 लिख दिया करते थे। लेकिन यदि मान लो रूट में -9 आ गया, रूट में -9 आ गया तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिखते हैं 9 इंटू -1, तो इसको लिखेंगे क्या 3 इंटू 3 इंटू -1 ऐसे। इसका तो पेयर बन रहा है तो 3 लिख दोगे और रूट -1 आएगा। कहीं पे आगे मान लो -4 तो क्या करोगे, इसको 4 इंटू -1, तो इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू -1, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 रूट -1, ठीक है। कहीं पे आ गया रूट 16 माइनस रूट 16, इसको 16 इंटू क्या लिख दोगे -1, तो इसको लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू -1, तो 4 का पेयर बन रहा है तो बाहर रूट -1। तो निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो लास्ट में गाड़ी कहाँ रुक जाती है, रूट ऑफ -1 सब में रहता है कि नहीं, लास्ट में तो रूट ऑफ -1 रहता है। तो एक जर्मन गणितज्ञ थे, उनका नाम आयलर था। क्या था? आयलर। उन्होंने क्या किया कि एक ग्रीक लेटर लिया, क्या लिया, ग्रीक लेटर, और आई लिया और इसको रूट ऑफ -1 को इस ग्रीक लेटर आई से नोट कर दिया। रूट ऑफ -1 को किससे नोट कर दिया, आई से, ठीक है। अब उनका नाम आयलर था, तो जब रूट -1 के लिए आई का उपयोग किया जाता है, ग्रीक लेटर आई का उपयोग किया जाता है, तो उसको पढ़ते आयोटा हैं। आयलर से आयोटा बना है, ठीक है। क्या नाम था उनका गणितज्ञ का, आयलर। तो जब रूट ऑफ -1 के लिए इस ग्रीक लेटर आई का उपयोग करेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या, आयोटा, IOTA, IOTA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 आयोटा, ये क्या होगा 2 आयोटा, ये क्या होगा 4 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यहाँ पे आगे लिखो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहली वैल्यू आपको क्या पता चली कि आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है, ये ना पता चली, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा का स्क्वायर कर दो तो क्या करना पड़ेगा, रूट -1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है ना, तो क्या आ गया -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। अरे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है आयोटा की मदद से, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चनों में जब आएगा आयोटा क्यूब तो क्या लिखोगे, तो थोड़ा भूमिका ना बता रहे हैं, ठीक है, कि आयोटा की वैल्यू की मदद से हम आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 55, आयोटा के पावर 87, आयोटा के पावर 99 का मान कैसे निकालोगे, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू जब है तो इसकी वैल्यू किताबों में दिया रहेगा कि आयोटा के पावर 57 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इन वैल्यू किसकी वैल्यू की मदद से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछो, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब सब कुछ पढ़ा चुके तो उसमें आपको जो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब शुरुआतें किए तो आगे कहाँ क्या ज़रूरत है, वो क्वेश्चन क्या पूछने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। जब आपको यहाँ पे सब बता रहे हैं कि आयोटा की वैल्यू की मदद से आयोटा स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, आयोटा क्यूब कैसे निकालेंगे, आयोटा के पावर 4 कैसे निकालेंगे, आयोटा के पावर 5 कैसे निकालेंगे, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। जैसे मान लो कोई थ्योरम पढ़ते थे तो कंस्ट्रक्शन सर जी नहीं बताते थे कि इसमें ये कंस्ट्रक्शन करना है, आप तुरंत पूछ दोगे कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो वो प्रूव करने के बाद पता चलता क्यों किए थे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्यों किए थे प्रूव करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इनका यूज जब क्वेश्चनों में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको क्यों बताए थे हम पहले, ठीक है ना।
इसलिए इनको जानना जरूरी है। जब इंट्रोडक्शन बताया जाए तो उसमें पूछो ना कुछ, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ आप डाउट पूछो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आयोटा की वैल्यू √-1, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप 10वीं पढ़ के 11वीं में आए, थोड़ी PhD करके 10वीं 11वीं पढ़ने लगे। सब कुछ बताना जरूरी रहता है ना ये सब चीज़ों को, नहीं तो आप उससे परेशान करते रहोगे बीच बीच में। देखो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आयोटा की मदद से। तब यहाँ देखो आयोटा क्यूब की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, हुआ ना आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो क्या? तो यहाँ क्या लिख दो? -1 इंटू आयोटा। अब -1 का गुणा आयोटा के साथ करोगे तो क्या आएगा? माइनस आयोटा। क्या आएगा? माइनस आयोटा। तो ये आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, तो आयोटा की स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ना चुके हो? -1। तो यहाँ लिखो -1 इंटू -1, तो क्या होगा? माइनस माइनस तो क्या होगा? +1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हुई? 1, ठीक है। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हुई, तो कोई आपसे पूछे कि आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 करोगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि हम आयोटा की पावर 5 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब यही क्यों लिखेंगे? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यों लिखेंगे? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्व करने की सुविधा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आयोटा की पावर चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आयोटा की पावर 4 लिखेंगे, फिर बाकी जितने कमी रहेगी उतना और कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आयोटा की पावर 5 है, तो आयोटा की पावर 5 को क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 4 के स्थान पर 1 लिख दो इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई? आयोटा। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू है तो क्या लिखोगे? पहले आयोटा की पावर 4 लिखोगे। क्या लिखोगे? आयोटा की पावर 4 लिखोगे। अब क्या कितने की कमी रह गई? अभी 2 की, तो इंटू करके आयोटा की पावर 2 कर दो। तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? 1, तो 1 लिख दो यहाँ। 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? यहाँ -1। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर के स्थान पे -1 लिख दो। तो आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या हुई? -1। आयोटा की पावर 7 जब निकालना है तो क्या करोगे? आयोटा की पावर 4 लिखो पहले इंटू आयोटा क्यूब, 4 3 7 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 7, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? 1 इंटू आयोटा की पावर 3, इस माइनस आयोटा है ना, ये माइनस आयोटा है। फिर क्या होगा? आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू होगा 1 इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा होगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा की पावर यदि 8 निकालना है तो क्या करोगे? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1। तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 1। अब देखो हम डिस्कस लिख रहे हैं लास्ट में। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आई, आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 1 आई। तो इसी प्रकार जब आयोटा की पावर 12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो आयोटा की पावर 12 की वैल्यू क्या हो गई? 1। कहना क्या चाहते हैं? आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल नंबर है, 4 का मल्टीपल नंबर है तो उसका मान 1 होगा। आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल नंबर है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे मान लो आयोटा की पावर यहाँ 16 है तब भी 1, आयोटा की पावर 20 है तब भी 1, आयोटा की पावर 24 है तब भी 1। तो मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। 4n क्या है? 4 का मल्टीपल नंबर, n कोई इंटीजर, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4n का मतलब क्या हुआ? 4 का मल्टीपल नंबर, 4 से डिविजिबल नंबर, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, वे आयोटा की पावर 1 है तो उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। पर यदि मान लो आयोटा की पावर 27 है तो क्या करोगे? तो ये 4 का मल्टीपल नंबर नहीं है, तो क्या लिखोगे? पहले आयोटा की पावर 4 लिखो। अब 4 में क्या पावर लगाएंगे 27 से अधिक ना होने पाए?
4 छांग 24, 6, 4 में क्या पावर, 4 छांग 6 लिख दोगे 24 हुआ, पर 27 कैसे आएगा, आयोटा क्यूब अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, और 1 की पावर 6 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या माइनस आयोटा, तो ये क्या लिख दोगे, आई है ये आयोटा जिसको पढ़ते हैं। अब देखो 1 की पावर 6 तो 1, ये माइनस आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, यदि मान लो आयोटा की पावर 53 है तो क्या करोगे, आयोटा की पावर 4, 4 में क्या पावर लगाएंगे 53 से अधिक ना होने पाए, 53 के करीब रहे, 18 चौक 72 होता है, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 13 क्या लिख दें 13, और आयोटा की पावर 1 अलग से, तब ना होगा 53। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 की पावर 13 इंटू आयोटा, तो 1 की पावर 13 1 है इंटू आयोटा, तो आयोटा। ठीक है ना, अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सर वो सब की वैल्यू पर 16 20 आयोटा की पावर 16, तो 4 का मल्टीपल नंबर ना है, तो ये कहना चाहते हैं कि आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल नंबर हो तो उसका मान 1 होगा।